नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे, बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहा है और मेरा भी मन था कि मैं कभी ना कभी इसके ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं। और वीडियो क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मैं रतन टाटा जी के बारे में डिस्कशन करूंगा। मतलब बारे में मतलब उनके लाइफ के बारे में बात नहीं करूंगा, उनका इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा। ये बहुत सारे लोगों को मतलब जानने का उत्सुक है कि वो खुद की कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश किया और उसके साथ साथ उन्होंने कौन सा स्टार्टअप के ऊपर निवेश किया। देखिए बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है ना, वो खुद खुद के कंपनी के ऊपर तो निवेश करते ही है, साथ ही साथ उनके कुछ स्टार्टअप भी होते हैं। मतलब कुछ स्टार्टअप के ऊपर भी वो निवेश करते हैं। तो आज रतन टाटा जी कहाँ कहाँ पे निवेश करके रखे हैं, उनका कहाँ कहाँ पे पोर्टफोलियो है, वो सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले मैं जरूर कहूंगा रतन टाटा जी मेरा आइडियल्स है। उनकी मतलब जो थिंकिंग है उस थिंकिंग को लेकर हर कोई चलना चाहते हैं, हर कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर उसका विजन और उसका क्लियरिटी बहुत अलग लेवल का है। तो उसमें चलना इतना आसान नहीं है। तो हर कोई कोशिश जरूर करेंगे, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ। अगर आप भी कोशिश करते हैं और आपका फेवरेट अगर रतन टाटा जी है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और रतन टाटा जी के नाम जरूर लिख देना कमेंट्स में। तो मुझे भी पता चलेगा कि आप कितने उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो चलो देख लेते हैं उनके कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले मैं उनको स्टार्टअप के बारे में बात करूंगा, जो जो स्टार्टअप के ऊपर उन्होंने निवेश करके रखे हैं। तो मैं जितने फाइंड आउट किया हूँ डेटा वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि सारे डेटा के हिसाब से मैं आपको बातचीत करूंगा। क्योंकि मैं डायरेक्टली तो टाटा जी रतन टाटा जी के पास जाकर मैं ये नहीं पूछ सकता कि आपके कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश है। हमेशा डेटा के आधार के हिसाब से मैं सारे डिटेल्स क्लियर करूंगा। तो रिपोर्ट के माध्यम से, डेटा के माध्यम से जो कंपनी सामने आ रहा है उनमें से सबसे पहले मैं एक कंपनी के बारे में बात करूं, उसका नाम आप देखेंगे तो अर्बन कंपनी। आप कहेंगे सर अर्बन कंपनी ये का कौन सा कंपनी है? तो अर्बन कंपनी एक अलग कैटेगरीज का कंपनी है जहां पे आपको हर कैटेगरीज के काम देखने को मिलेगा। जैसे कंपनी ऑफर क्या करते हैं, ध्यान से इस चीज को देखना। जैसे इनका ऑफर आप देखेंगे तो हाइजेनिक से लेकर सिंगल यूजेस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जैसे बाथरूम किचन क्लीनिंग से लेकर मैसेज से लेकर फीमेल मेल मैसेज और सैलून किड्स, सैलून्स और मेंस के और वोमेन्स के लिए भी इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और मेकअप साथ ही साथ ब्यूटिशियन और स्टाइलिश मेकअप इस तरीके से सेटअप के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। तो कंपनी का कुछ अप्लायंसेस भी है जो कंपनी मतलब सर्विसेज देते हैं। जैसे सर्विसेज रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलेशन का भी कंपनी काम करते हैं, जहाँ पे आप गीजर भी दिखेगा, वाटर फिल्टर्स भी दिखेगा, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन भी आपको दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर भी मतलब रतन टाटा जी का एज ए स्टार्टअप के हिसाब से इन्वेस्टमेंट है और ये था फर्स्ट कंपनी। तो सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है अर्बन लेदर। तो अर्बन लेदर एक फर्नीचर बनाने वाला कंपनी है, एक लेदर फर्नीचर बनाने वाला कंपनी है। आप जिस तरीके से इंटीरियर डिजाइन आप देखते हैं, जितने सारे बेड से लेकर लेदर से लेकर हर कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। इसका मतलब कंपनी का सिर्फ लेदर का बिजनेस नहीं है, कंपनी इंटीरियर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी कंपनी बिजनेस करते हैं, जहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए उसके आप प्रोडक्ट देखेंगे तो सोफा से लेकर अलग अलग बेड से लेकर डाइनिंग से लेकर वार्डरोब से लेकर हर प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। तो आप कहेंगे सर रतन टाटा जी इस प्रोडक्ट के ऊपर क्यों निवेश किया? देखिए क्यों निवेश किया वो तो थिंकिंग मुझे पता नहीं है, मगर एक चीज मैं कह सकता हूँ क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिकली बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, हर व्यक्ति के पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा। तो जब इनकम बढ़ेगा तो हर सबसे पहले लोग यही सोचते हैं, पैसे लेकर जब लोगों के हाथ में पैसा होगा वो यही सोचते हैं कि एक घर ले लूं, उसके बाद घर को अच्छी तरीके से सजाऊं, तो सजाने के लिए इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। तो इसीलिए शायद टाटा जी ने भी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है स्नैपडील। तो स्नैपडील आप सभी जानते हैं, स्नैपडील एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं। तो इनके ऊपर उन्होंने तो निवेश तो किया है, मगर इस कंपनी का हालत अभी उतना खास नहीं है। कंपनी का हालत बहुत बिगड़ चुके हैं। पहले तो जब मार्केट में आया था तब अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था, तो आज अमेजोन से लेकर फ्लिपकार्ट से लेकर बाकी जो कंपनीज है वो सारे कंपनीज इसका हालत खराब कर दिया। तो स्नैपडील के ऊपर बहुत सारे लोग जानते ही है, तो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा में नहीं करूंगा। तो फोर्थ जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है लेंसकट.com।
तो lenskart.com आप सभी जानते हैं, टाइटन भी इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं और शायद इसीलिए टाटा जी ने इस कंपनी के ऊपर भी निवेश किया और इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा उन्होंने होल्डिंग भी किए हैं। तो lenskart.com आप सभी जानते हैं, एक आई वायर्स एंड सनग्लासेस बनाने वाला कंपनी है और इस कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के सनग्लासेस बनाते हैं और आई वायर्स बनाते हैं। तो फोर्थ जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूं उसका नाम है पेटीएम। आप सभी जानते हैं पेटीएम स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी है और पेटीएम का हालत किस तरीके से बुरी तरीके से पिटाई हुआ वो भी आप देख सकते हैं। और पेटीएम के ऊपर उन्होंने कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक स्टार्टअप के हिसाब से उन्होंने निवेश किया। देखिए, स्टार्टअप के हिसाब से निवेश किया उन्होंने, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली पैसा नहीं लगाया। उन्होंने स्टार्टअप के हिसाब से सारे कंपनी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारे कंपनीज के ऊपर स्टार्टअप के हिसाब से पैसा लगाया है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है car-dekho.com। तो car-dekho.com एक एक्चुअली ऑनलाइन एक कार दिखाने का प्लेटफॉर्म बना के रखा है, जहां से आप कार देखकर सारे चीज को समझकर डिटेल्स को देखकर आप कार बुकिंग कर सकते हैं इस साइट के माध्यम से। तो इसके ऊपर भी टाटा जी ने एज ए स्टार्टअप के हिसाब से उन्होंने निवेश किया। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूं उसका नाम है जिवामा। तो ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से फीमेल्स का जो गारमेंट्स है, साथ ही साथ मेल्स का भी गारमेंट्स इस कंपनी बेचते हैं। ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड्स और फीमेल्स के लिए ही गारमेंट्स बेचते हैं। तो ये भी इस कंपनी के ऊपर भी टाटा जी ने निवेश करके रखे हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ओला। आप सभी जानते हैं ओला इलेक्ट्रिक। तो ओला इलेक्ट्रिक का जो मतलब जो स्कूटर है वो आप रास्ते में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और इस कंपनी के ऊपर भी उन्होंने अच्छा खासा निवेश करके रखा, क्योंकि फ्यूचर विजन आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है और इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड बाइक्स के ऊपर है। तो ओला जिस तरीके से तेजी से खुद का प्रोडक्ट को मतलब मार्केट में सेल आउट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके जरूर देंगे। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूं उसका नाम है cult.fit। तो cult.fit एक फिटनेस मेंटेन करने वाला कंपनी है। आपको ऑनलाइन से लेकर हर जगह पे आपको इस फिटनेस स्टेटमेंट जो है, जो फिटनेस होने के लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, आप घर बैठे ही इसका प्रोग्राम्स आप एनरोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिटनेस के ऊपर भी कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखे हैं, जहाँ पे फिटनेस मतलब सिर्फ हेल्थ सिस्टम के ऊपर नहीं, आपको स्पोर्ट्स में भी आप इनबिल्ड होना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरीके से फिटनेस चाहिए, सब कुछ एज ए प्रो वर्जन के हिसाब से आपके सामने देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी टाटा जी ने निवेश करके रखा है एज ए स्टार्टअप के हिसाब से। तो ये था कुछ कंपनीज जो स्टार्टअप के हिसाब से निवेश किया। अभी आपको दिखाऊंगा कंपनी कौन सा कंपनीज के ऊपर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है और उस कंपनी के टाटा ग्रुप के भी इन्वेस्टमेंट है और टाटा ग्रुप के ही कंपनी है, तो उनके ऊपर भी रतन टाटा जी ने निवेश करके रखे हैं। तो उनमें से कुछ कंपनीज है, जैसे आप ध्यान से देखेंगे इंडियन होटल्स कंपनी। इंडियन होटल्स आप सभी जानते हैं, होटल्स बिजनेस करने में आज ताज होटल के नाम आप जरूर सुने होंगे, तो वो ही इंडियन होटल्स के अंदर ही पड़ते हैं। तो रतन टाटा जी ने रतन टाटा जी का जो ट्रस्ट है उन्होंने टोटल निवेश किया इस कंपनी के ऊपर 1.11% का होल्डिंग्स है। कुल मिलाकर 450 करोड़ के आसपास होल्डिंग्स यहाँ पे निवेश किया है। और टाटा जो इन्वेस्टमेंट जो कॉरपोरेशन है वो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर तो रतन टाटा जी ने ऑलमोस्ट 0.04% के आसपास छोटा मोटा निवेश किया, सिर्फ 5 करोड़ के आसपास निवेश है। तो उसके बाद टाटा केमिकल्स जिसके ऊपर ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 0.03% के आसपास निवेश है, 7.4 करोड़ के आसपास निवेश है। टाटा मोटर्स के ऊपर रतन टाटा जी भी निवेश करके रखे हैं, जिनके ऊपर टोटल जो क्वांटिटी उठाया गया है वो आप देख सकते हैं और 0.03% के आसपास उन्होंने निवेश किया, ऑलमोस्ट 52.8 करोड़ के आसपास है। और टाटा स्टील के ऊपर बात करूं तो 0.02% के आसपास उनका निवेश है, 2.5 करोड़ के आसपास। टाटा पावर के ऊपर उनका निवेश है, अभी निवेश जो परसेंटेज था वो अभी ज्यादा परसेंट नहीं है, फिर भी 1.9 करोड़ के आसपास उनका निवेश है। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स जिस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करके काम कर सकते हैं। तो अगर आप पूछेंगे सर कि स्टार्टअप के ऊपर निवेश करना चाहिए कि एज ए कंपनीज के ऊपर निवेश करना चाहिए, देखिए टाटा के ऊपर स्टार्टअप के ऊपर भी आप निवेश कर सकते हैं, वो अलग प्रोसीड्योर है, वो मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा। वो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, रतन टाटा जी ने जिस जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड फ्यूचर विजन के हिसाब से कंपनी है, जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी, टाटा होटल्स और साथ ही साथ मतलब इंडियन होटल्स, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर,
सारे के सारे मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है, शायद इसीलिए उन्होंने इस कंपनी को चूज किया है। बाकी मेरे पास तो बहुत सारे कंपनीज के पास इन्वेस्टमेंट है, जो जो कंपनीज के ऊपर पहले से ही टाटा जी ने निवेश करके रखे हैं। तो बाकी आपके पास कौन सा कंपनी है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले, कुछ अच्छा खासा डिटेल्स देखने को मिले, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अगर उसको भी पता नहीं है कि किस तरीके से बड़े-बड़े इन्वेस्टर भी निवेश करते हैं, किस तरीके से बड़े-बड़े इन्वेस्टर भी स्टार्टअप के ऊपर पैसा लगाते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।